ऑन है। इस समय मेरी उम्र जो है 65 या 66 वर्ष की है। बचपन से ही मैं ये गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा की बात सुनता चला आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आसपास कहीं भी जो है ये गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा दिखता नहीं है। वास्तव में भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब की ज़रूरत इस समय सबसे ज़्यादा कश्मीर में है, बंगाल में है, संभल में है, केरला में है। और ये गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा की जो बात विगत सैकड़ों वर्षों से की जा रही है, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के लिए ये छलावा है, ये धोखा है, ये विश्वासघात है। गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा वहाँ के लिए है जहाँ 80% मुसलमान हैं और 20% हिंदू हैं। भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब वहाँ के लिए लागू होता है। बहुसंख्यक समाज जो भारत का है, उसका धार्मिक उद्घोष है, धार्मिक घोषणाएं हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जो वर्ग ये सोचता हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात जो करता हो, उसके लिए तो उसके रग रग में, उसके खून में ये बसा हुआ है कि हम जहाँ भी रहें भाईचारा के भावना से रहें, मिलजुल करके रहें, आपस में सामंजस्य स्थापित करके रहें। उसको ये पाठ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब की जो लोग बात करते हैं, जहाँ 80% मुसलमान और 20% हिंदू हों, वहाँ के लिए गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा की बात की जानी चाहिए। पूरे बंगाल में इस समय आग लगा हुआ है। मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं ये नारा लगाया जाता, भाई गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की बात करिए। संभल में देखते देखते साहब हमारे पूरे 31 तीर्थ जो है गायब हो गए। कहाँ चले गए भाई? गंगा जमुनी तहजीब में चले गए या भाईचारा में चले गए? खुदाई हो रही है, सारे जो है पुरातत्व विभाग के अवशेष, मंदिरों के अवशेष नीचे, मिट्टी के नीचे दफन पाए जा रहे हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा का दुष्परिणाम है। इस समय भारत के बहुसंख्यक वर्ग के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक हैं, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा। इसके नाम पर जो धोखाधड़ी की जा रही है, जो विश्वासघात किया जा रहा है, इस समय संपूर्ण राष्ट्र को जागने की ज़रूरत है और इन दोनों उद्घोषणाओं की सच्चाई जानने की भी ज़रूरत है। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।